तो आज की वीडियो में हम लोग नेम रिएक्शंस देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है सारे के सारे। तो सारे नेम रिएक्शंस आपको एक जगह मिल जाएंगे। चलो इससे एक दो क्वेश्चंस भी आ ही जाएंगे, इंपॉर्टेंट है मतलब आएंगे ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नेम रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हम कोई भी RX ले रहे हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड या फिर क्लोराइड ले सकते हैं, फिर ब्रोमाइड ले सकते हैं इसके जगह। इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, इस हैलोजन के जगह आयोडीन आ जाता है और NaX यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं, CH3Br, इसके जगह CH3Cl भी ले सकते हैं। इसका रिएक्शन कराते हैं AgF के साथ। AgF के बदले हम Hg2F2 COF2 Sb3 और भी मेटल का फ्लोराइड ले सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है वो ब्रोमीन को हटा देता है और खुद ही आ जाता है। तो CH3F AgBr यहाँ से सिंपली बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, वो है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में हम लोग दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं। एक हमने यहाँ लिया है और एक हमने अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल यहाँ लिया है और इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होता है, यहाँ से NX बाहर निकल जाता है और अल्केन बनता है। जितना कार्बन का अल्काइल हैलाइड लेते हैं उससे डबल कार्बन का अल्केन बनता है और साइड में निकलता है NX। चलो फिटिक रिएक्शन देखते हैं। फिटिक रिएक्शन भी गाइस उस रिएक्शन की तरह ही है, बट यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड ले रहे थे, सेम यहाँ पे बस एराइल हैलाइड लेना है। दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम लेना है, NX बाहर निकल जाएगा और बाईफिनाइल बन जाएगा, मतलब कि फिनाइल का दो मॉलिक्यूल और NX बाहर निकल जाएगा। सेम उस रिएक्शन की तरह ही है फिटिक रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस को मिला के बनता है नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है उर्स फिटिक रिएक्शन। उर्स फिटिक रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड और एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं। उसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, NX बाहर निकल जाता है, ये R जो होगा इस हैलोजन की जगह आ जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हम लोग कोई भी अल्काइल हैलाइड लिए हैं RX और उसका रिएक्शन करा रहे हैं RONA के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, NX बाहर निकल जाता है, ROR ईथर बन जाता है। ओके, तो ये हमारा नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। अब नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारा रोजनमन रिएक्शन। सो गाइस, रोजनमन रिएक्शन के अंदर बेंजीन के ऊपर जब C डबल बॉन्ड और Cl लगा होता है उसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। उसका हम रिएक्शन कराते हैं H2PdBaSO4 के साथ। तो ये जो C डबल बॉन्ड और Cl ग्रुप है वो CHO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोल्डिहाइड बनता है। हमारा नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन के अंदर हम लोग साइनाइड से अल्डिहाइड बनाते हैं। तो साइनाइड से अल्डिहाइड बनाने का मेथड है, इसमें सबसे पहले हम SnCl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। SnCl2 स्टेनस क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है RCH डबल बॉन्ड NH। RCH डबल बॉन्ड NH, इसको हम इमीन बोलते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें अल्डिहाइड मिल जाता है। सो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन के अंदर हम टॉलिन लेते हैं, टॉलिन का रिएक्शन कराते हैं CrO2 Cl2 और उसके नीचे लेते हैं CH2। CrO2 Cl2 का मतलब होता है क्रोमाइल क्लोराइड और CH2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक बीच में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी बनता है। क्या क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। बेंजीन के ऊपर CHOCrO और इसका पूरा ब्रैकेट होता है 2, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। ओके, तो ये है हमारा इटार्ड रिएक्शन जिसमें हम टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन का रिएक्शन
अब जो हमारा नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन के अंदर हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। रिएजेंट क्या लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट यहाँ पे CO कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl लेते हैं, तो ये बेंजीन बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इससे हम लोग एसाइल बनाते हैं, एसाइल ग्रुप बनाते हैं, इसके अंदर ऐड होता है। तो बेंजीन के अंदर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक, R इज एलिफेटिक, एरोमेटिक, C डबल बॉन्ड ओ Cl, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, तो क्या होता है बेंजीन के ऊपर ये वाला ग्रुप हो जाता है ऐड। HCl देखो यहाँ पे बेंजीन के अंदर हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है और C डबल बॉन्ड हो R एलिफेटिक या फिर कोई भी एरोमेटिक आ सकता है। तो ये होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप का एडिशन, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो है उल्फ किस्नर रिडक्शन। गाइस, उल्फ किस्नर रिडक्शन में C डबल बॉन्ड ओ CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। क्लीमेंसन रिडक्शन भी सेम ही है, C डबल बॉन्ड ओ CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, लेकिन तरीका अलग है बनाने का, ठीक है। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, पहले NH2 लेते हैं, तो क्या होता है कि H2O बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है और NH2 ऐड होता है इसके अंदर। इसका NH2 ऐड होगा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O बन के बाहर निकल जाता है। अब इसका हम रिएक्शन कराते हैं KOH और इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ और इसको हीट भी देते हैं, तो N2 बाहर निकल जाता है और हमारा CH2 बचता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड ओ CH2 में कन्वर्ट होगा। क्लीमेंसन रिडक्शन उससे भी ज़्यादा इजी है, इसमें C डबल बॉन्ड ओ CH2 में कन्वर्ट होता है आराम से, सिर्फ जिंक अमलगम देते हैं, जिंक अमलगम और HCl देते हैं। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में वाटर निकल रहा है क्लीमेंसन रिडक्शन में, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में नाइट्रोजन निकल रहा है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट नेम रिएक्शन की ओर, ये है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन अल्डिहाइड और कीटोन देता है, वो अल्डिहाइड और वो कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्डिहाइड से ग्रुप से जो अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और उससे जो अटैच हाइड्रोजन होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन देते हैं। तो जब भी एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको हम डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एक एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर निकल जाता है और ये एल्डोल कंडेंसेशन का फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ओके। तो यहाँ पे अल्डिहाइड लिए थे 2 कार्बन का, लेकिन प्रोडक्ट में बना है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कितने कार्बन का बना है, 4 कार्बन का। तो गाइज ये इतना इजी नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन इजी है लेकिन इसका आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैं बना दूंगी, या फिर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम लोग चलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की तरफ। कैनिज़ारो रिएक्शन वो अल्डिहाइड देते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड या फिर बेंजल्डिहाइड के अंदर देख सकते हैं, जब यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है तो क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा, नहीं ना होगा। तो जब इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, हीट देते हैं, तो इनका क्या होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है। तो एक C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट, और एक जो C डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड होता है ये रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में। एक का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है अल्कोहल में, एक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब जो हमारा नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो है हेल्महोल्ट्ज जेलेनस्काई रिएक्शन। ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्शन करता है हैलोजन के साथ, हैलोजन यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, उसका हम रेड फॉस्फोरस और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और उसकी जगह हैलोजन ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है यहाँ पे बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन की ओर, वो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस।
थैलामाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो NH, C डबल बॉन्ड हो NH, ये को हम बोलते हैं थैलामाइड। जब इसका फर्स्टली रिएक्शन कराते हैं हम KOH के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, H के जगह K आ जाता है, NK आ जाएगा। फिर RX लगाते हैं, इसके साथ RX के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो K के जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो सिमिलरली वही बनते जा रहा है। फिर अब हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ONA आता है और यहाँ पे भी ONA आता है। ओके, और ये जो साइड प्रोडक्ट निकल जाता है वो होता है RNH2। इसका जब मैकेनिज्म देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ये कैसे होता है, क्योंकि H2O का एडिशन होता है तो ऐसा बनता है। तो इसका हल्का सा मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग नेम रिएक्शन पूछ रहे हैं, बस इतना ध्यान रख लो, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में प्राइमरी अमाइन बनता है, सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनेगा। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें हम अमाइड से अमाइन बनाते हैं। अमाइड के अंदर जितना कार्बन होता है उससे एक कार्बन कम का अमाइन बनता है। तो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन का मतलब ही एक कार्बन कम। तो ये देखो, ये आपका अमाइड है, इसको हम ब्रोमीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बन रहा है अमाइन। निकल क्या रहा है बाय प्रोडक्ट में, NaBr निकल रहा है, H2O निकल रहा है और Na2CO3 निकल रहा है। एकदम आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए ये चीज़। NaBr निकल रहा है, H2O निकल रहा है, Na2CO3 बन रहा है, Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराए थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के अंदर। प्राइमरी अमाइन जब रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH के साथ, तो यहाँ पे बनता है आइसोसाइनाइड, 3 मॉलिक्यूल ऑफ KCl और 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बनता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नेम रिएक्शन है सैंडमियर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। ये दोनों एक जैसा ही होता है। यहाँ पे हम डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड ले रहे हैं। यहाँ पे हम कॉपर का क्लोराइड ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर का ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, CuCN KCN ले रहे हैं। ठीक है, तो सब जगह नाइट्रोजन निकल रहा है और यहाँ पे क्या लग जाएगा, बस क्लोरीन था तो क्लोरीन लग जाएगा, ब्रोमीन की जगह ब्रोमीन लग जाएगा, CuCN बस CN लग जाएगा, ऐसा बनता है। ठीक है, गेटरमैन, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कॉपर का क्लोराइड ब्रोमाइड ऐसे ले सकते थे, कॉपर का साइनाइड लिया है, यहाँ पे हम कॉपर का पाउडर लेते हैं। कॉपर का पाउडर लेते हैं तो प्रोडक्ट तो सेम बनता है, N2 भी निकलता है, एक एक्स्ट्रा निकल जाता है CuX। यहाँ पे CuCl की जगह CuCl निकल जाएगा, CuBr की जगह CuBr निकल जाएगा। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है वो हमारा है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन के अंदर हम डाइजोनियम हैलाइड को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है ये, इसको रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल के साथ, तो यहाँ से HCl निकल जाएगा और ये बन रहा है पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पारा पे पोजीशन पे OH है, सिंपली बस HCl निकालना है और जोड़ देना है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, इस बात का ध्यान रखो। तो ये जो होता है ऑरेंज कलर का डाई बनता है। तो जो OH लगा है, O से ऑरेंज, O से OH, और दूसरा वाला जो डाई होता है अमाइनो ग्रुप का होता है। जब यहाँ पे एनिलीन ले लेंगे, NH2 ग्रुप लगा रहेगा, तो यहाँ पे पारा अमीनो एजोबेंजीन बोलते हैं, क्योंकि पारा पोजीशन पे अमाइनो है, एजो लिख रहे हैं क्योंकि N डबल बॉन्ड N है, बेंजीन तो बेंजीन ही है। अब इसका कलर जो होता है येलो होता है, और ये जो होता है OH माइनस के प्रेजेंस में होता है, और ये रिएक्शन जो होता है H प्लस के प्रेजेंस में होता है, ध्यान रखो। तो चलो, हो गया कंप्लीट नेम रिएक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, hit the like button. Thank you.